पूछ रही हूँ, आप फ्रॉड ही तो नहीं हो, आप फ्रॉड तो नहीं करोगे, ठीक है। सामने वाला क्यों बोलेगा हम फ्रॉड करेंगे, झूठ बोलने वाला इंसान क्यों बोलेगा मैं झूठ बोल। मैं ठहरी सरोजनी में शॉपिंग करके आई हुई लड़की, तो आई थॉट कि हो सकता है, मिल भी सकता है, आई मीन उसने मुझे अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ये सब कुछ भेज दिया। Hi everyone, welcome to my channel Ananya City. I am Ananya and आज के वीडियो में मैं ये बता रही हूँ मेरे साथ फ्रॉड कैसे हुआ इंस्टाग्राम के थ्रू। तो छोटा मोटा फ्रॉड तो चलते रहता है लोगों के साथ कि किसी के यहाँ सब्जी लेने जाओ, उसने आपको सब्जी ज्यादा प्राइस में करके बताया, फिर कोई और गया तो उसको कम प्राइस में दे दिया। तो ये छोटा मोटा चीजों से तो हम गुजरे ही है, सब कोई ना कोई तो गुजरा ही है, हर एक इंसान। बट इतना अजीब तरीके का ऑनलाइन स्कैम मैंने कभी भी नहीं देखा था एंड मेरे साथ जब हुआ तो ही पता चला। सो व्हाट हैपेंड, आई एम अ बिग फैन ऑफ चिकनकारी कुर्तीज, ओके, एंड चिकनकारी कुर्तीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक वो 2500 से शुरू ही होते हैं, 3000 से ऊपर ही आपको वो मिलेंगे, 2500 से 3000, फिर आप उससे जितना ऊपर जाओ वो उतने ऊपर में ही आपको उनका मिलेगा। तो मुझे चिकनकारी कुर्ती चाहिए था बट उनका प्राइस ज्यादा था, सो आई कैन नॉट बाय देम। बट मैं उनको बार बार देखते जाती थी, बार बार ऑनलाइन सर्च करते रहती थी कि कभी प्राइस ड्रॉप हो तो मैं खरीद लूं। सो आपका जो फोन है वो बहुत सारी बातें सुनता है कि नहीं सुनता है, तो मेरा फोन भी बहुत सारी बातें सुनता है। उसको सुनाई दे दिया मुझे चिकनकारी कुर्ती चाहिए, मैं उसके बारे में डिस्कस करती थी, मैं चिकनकारी कुर्ती सर्च करती थी। तो मैं जिस भी ऐप पे जाती थी, जहां भी एडवर्टाइजमेंट आता है, उन सारे जगहों पे वो सिर्फ मुझे चिकनकारी कुर्ती का ही ऐड दिखा रहा था, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब, चाहे कहीं भी किसी भी ऐप में आई वॉज ओनली सीइंग चिकनकारी कुर्तीज के ऐड की इस ब्रांड का लो, उस ब्रांड का लो, ये 800 में आपको 2 पीसेस मिलेंगे, ये वो हो रहा था। तो बहुत दिनों तक ये चीज चलते रहा। मैं एक दिन फीड ऐसे ही चला रही थी एंड अरुवेयर करके एक पेज आया, इंस्टाग्राम पेज ऑन इंस्टाग्राम। तो वो आईडी मैं इधर कहीं पे मेंशन कर दूंगी एंड आई थिंक दे हैव डीएक्टिवेटेड द आईडी, और मुझे तो ब्लॉक कब का कर दिया उन लोगों ने। तो वो अरुवेयर आया एंड वो लोग चिकनकारी कुर्ती सेल कर रहे थे, लाइक कुर्ती एंड सेट पैंट, नो दुपट्टा वाली, द कुर्ती एंड सेट एंड सिंगल कुर्तीज भी वो कर रहे थे। तो मैंने उनको मैसेज किया कि आई वॉन्ट टू बाय फ्रॉम यू, आप यहाँ पे मैसेज देखना। उनके सारे मैसेज जो है ना वो अनेबल हो गए हैं, लाइक उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो वो सारी चीजें हट गई है। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मुझे कुर्ती खरीदनी है आपसे। सो दे सेड यस यू कैन बाय फ्रॉम अस एंड दिस एंड दैट व्हाटएवर हैपेंड। एंड फिर उसके बाद मेरी ऑडासिटी देखो, और मैं इतनी मंद बुद्धि हूँ, आप सोचो, जो इंसान मेरे साथ फ्रॉड करने वाला है मैं उसी को पूछ रही हूँ आप फ्रॉड ही तो नहीं हो, आप फ्रॉड तो नहीं करोगे, ठीक है। सामने वाला क्यों बोलेगा हम फ्रॉड करेंगे, झूठ बोलने वाला इंसान क्यों बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ या झूठ बोल रही हूँ, कोई क्यों बोलेगा ये बताओ। तो वो क्यों बोलेंगे कि वो फ्रॉड करेंगे। मैंने उनको मैसेज किया कि आप फ्रॉड तो नहीं हो ना, आप फ्रॉड तो नहीं करोगे ना। हमारे मेरे 800, वो लोग 800 रुपए में 2 चिकनकारी कुर्ती दे रहे थे, ठीक है। मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा था, मैं चिकनकारी कुर्ती के प्यार में अंधी अंधी हो गई थी कि मुझे दिखा ही नहीं कि 2500 का सामान 800 में, वो भी 2 पीसेस मिल रही है। कहाँ से, कौन सा लॉजिक, कौन सा मैथ्स, क्या है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ठीक है। बट मैं ठहरी सरोजनी में शॉपिंग करके आई हुई लड़की, तो आई थॉट कि हो सकता है, मिल भी सकता है, आई मीन। तो मैंने उनसे पूछा कि आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो। सो दे सेड नहीं हम फ्रॉड क्यों करेंगे, 800 का फ्रॉड क्यों करेंगे, 800 का क्या फ्रॉड करना मैम, फ्रॉड तो लोग ज्यादा पैसे का करते हैं ना, आपके 800 का हम क्या करेंगे। तो आई थॉट कि हाँ ये बात भी सही, 800 का कौन फ्रॉड करता है, ठीक है। फ्रॉड तो वो लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसके बाद उसमें लिखाया कि 1 वीक के अंदर आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। सो आई वॉज ओके एंड नॉर्मल, 7-8 दिन जो भी बीतना था बीत के। फिर उसके बाद मुझे कॉल आया, जिस दिन डिलीवरी होना था उस दिन दे कॉल्ड मी एंड डिलीवरी बॉय ने कॉल किया मुझे और बोला कि आपका पार्सल है। तो मैंने बोला इंस्टाग्राम से पार्सल है, सेड हाँ। सो आई टोल्ड देम ओके आप मेरे घर के नीचे आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि आपके पास ओटीपी है, तो मैंने बोला नहीं मेरे पास ओटीपी तो नहीं है। अब असली स्कैम यहीं से होना स्टार्ट होगा। तो मैंने बोला मेरे पास ओटीपी नहीं है। सो दे आस्क्ड मी ओटीपी नहीं है तो आपने जहां से ऑर्डर प्लेस किया उनको बोलो वो आपको ओटीपी भेजेंगे, ठीक है।
तो मैंने सोचा हाँ ये तो बहुत नॉर्मल चीज है ना, तो आई कॉल्ड देम एंड आई सेड देम, लाइक आई मैसेज देम, डिड नॉट कॉल देम, यस आई मैसेज देम कि मुझे ओटीपी चाहिए। सो उनके कोई ग्रुप से, वो जो उनका ग्रुप होता है स्कैम करने वाला, उधर से किसी एक इंसान ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, एंड दे सेड मी दिस, दे सेंड मी दिस, यू सी हियर, यस ये आप पढ़ो, ओके। और इस पे लिखा हुआ है कि मैं इतना पेमेंट करूंगी, फिर उसके बाद मुझे ओटीपी मिलेगा, ओके, और ये पैसा रिफंडेबल है, ठीक है। फिर देन आई कॉल्ड हिम एंड आई आस्क्ड हिम ये क्या तरीका है, जो भी चार्जेस होते हैं वो तो एक बार चार्ज लेना होता है ना, कि आपको डिलीवरी चार्ज लेना है, जो भी चार्ज लेना है, फलाना ढिमकाना, जो करना है करो, तो एक ही बार बिल बनाओ और हम चेकआउट के टाइम में वो बिल में पे जो भी करना है, ऑनलाइन करना है, सीओडी करना है, जो भी करना है हम कर देंगे ना, फिर बाद में पेमेंट कराने का क्या मतलब बनता है। और मैंने ऑनलाइन इतने सारे ऑर्डर्स लिए हैं अभी तक, कभी ऐसा तो कुछ नहीं देखा मैंने। सो आई आस्क्ड देम, तो दे सेड कि वो एक्चुअली ये सारे हमारे कस्टमर्स के साथ नहीं होता है, ये आपके साथ हो रहा है और एक दो कस्टमर्स और है उनके साथ भी हो रहा है, ठीक है। सो आई वाज लाइक कि मैं थोड़ी देर तक मैं लड़ी एंड आई थॉट कि ये कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा था, ठीक है। अभी तक आई वाज स्मार्ट, आई वाज नॉट स्मार्ट, बेवकूफ तो मेरा पहले ही बन गया स्टार्टिंग में ही, बट आई थॉट कि मतलब मैं क्यों पेमेंट करूं, ओके। सो मैं उनसे लड़ रही थी कि ये आपको करना है, अगर आपके किसी किसी कस्टमर्स के साथ ये प्रॉब्लम आते तो आप खुद पे कर लो ना, खुद इतने पैसे रखो बचा करके कि ब्रांड खोला है तो फिर ये सब झमेला खुद हैंडल करो, कस्टमर को क्यों परेशान करना, जब रिफंडेबल है तो तुमको भी रिफंड आ जाएगा, है ना, मैं क्यों रिफंड लूं, तुम ही डाल दो, तुम ही रिफंड करा लो, तुम ही रख लो, तुम्हारे जो ब्रांड है उसका पैसा तुम जानो, हमें हमारा सामान दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 आपको करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते, हमारे अकाउंट से पैसा लेता नहीं है वो, ठीक है, जो Amazon पे पे हम पैसा डालेंगे ये हमारे अकाउंट से जाता नहीं, हम Amazon के थ्रू, अब इसमें इन्होंने Amazon को भी घसीट दिया है, ठीक है। सो आई थॉट कि हो सकता है ऐसा होगा कहीं पर में, तो मैंने किसी को भी नहीं पूछा एंड वेरी स्टूपिडली मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, जैसे उसी तरीके से मैंने ओटीपी के लिए भी पैसा का पेमेंट कर दिया। हियर आप देख सकते हो, आई पेड 650 टू देम एंड उसके बाद देन आई कॉल्ड डिलीवरी बॉय। फिर डिलीवरी बॉय ने बोला कि आपको ओटीपी तो आ गया होगा ना, मुझे ओटीपी नहीं आया, अभी तक ओटीपी नहीं आया है, ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल किया कि ओटीपी भेजो भाई, पेमेंट तो करा लिया ना, ओटीपी लाओ, और ये पैसा बोला है 10-15 मिनट में रिफंड हो जाएगा, तो रिफंड करो इसको। सो दे वर टेलिंग मी कि आप इतना पेमेंट और करो, ये बीच में एक और इशू आ रहा है, यू पे दिस मच अगेन, एंड फिर ये भी उसके साथ वो 650 के साथ ये पैसे भी रिफंड होंगे, एंड फिर वेयर हाउस से वो आपका सामान पिकअप होगा एंड फिर डिलीवरी बॉय आपके घर लेके आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा दिमाग खनका एंड मुझे लग गया कि दिस दे आर नॉट राइट पीपल, ये लोग कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग मंगाते रहते हैं चीजें, तो पता होता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता है। एक टाइम तो मेरे दिमाग में रहा कि अरे चिकनकारी कुर्ती, भाई चिकनकारी कुर्ती का अंधापन, ठीक है, मेरे मन में था कि चिकनकारी कुर्ती मिलेगा यार, क्या होता है, थोड़ा सा पैसा ही जा रहा है ना, कहाँ 2500 का एक, और 800 और 650 बोला और पे करने के लिए, तो मैंने कर दिया, और उन्होंने बोला रिफंडेबल, आई थॉट ये तो आ ही जाएगा ना वापस। बट अगेन जब उन्होंने पेमेंट के लिए बोला ना, सो मेरा दिमाग ऐसे हुआ कि नहीं, आई शुड आस्क समवन। तो आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हिम कि ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। सो ही वाज लाइक, एक ही लाइन में ही वाज लाइक कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया है, बंद करो, कोई पेमेंट मत करना, जो पैसा गया गया, भूल जाओ, सामान भूल जाओ, पैसा भूल जाओ, अब उनसे बात मत करना, खत्म करो किस्सा, ठीक है। उसने ऐसा बोल दिया, बट मन में ना थोड़ा सा ऐसे चुल मच रहा था कि यार कुर्ती आ जाए। अभी भी मेरा दिमाग सही जगह पे नहीं है, अभी भी मेरे मन में है कि क्या मैं ये पेमेंट कर दूं, ये जो इन्होंने सेकेंड टाइम मांगा ये पे कर दूं, मेरा कुर्ती आ जाएगा ना, और ये सारे पैसे भी रिफंड हो जाएंगे, क्या पता ये अच्छे लोग निकले अच्छे लोग, मुझे यही लग रहा था कि ये लोग अच्छे निकलेंगे, क्या पता ये सारे पैसे भी आ जाए, मेरा सामान भी आ जाए, मैं अपने दोस्त की बात क्यों मानूं, ठीक है। बट मैंने उसकी बात को ध्यान रखा था, ऐसे तभी मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आ रही थी। एंड उसके बाद मैं उनको कॉल करके इतना डांट रही हूँ, इतना सुना रही हूँ, मैंने उनको बोला कि अगर ये सब झमेला आ रहा है तो खुद पेमेंट कर लो ना, एक दो कस्टमर के साथ आता है, खुद पे कर लो, खुद रिफंड हो जाएगा, तुमको वापस मिल जाएगा ना। बट
दैट बॉय जो मुझसे बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, ही वॉज सो डिटरमाइंड टू कन्विंस मी टू मेक द पेमेंट। ओके, उसने मुझे अपना जीएसटी नंबर भेजा, उसने मुझे अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ये सब कुछ भेज दिया और बोला हम फ्रॉड नहीं है, अगर हम फ्रॉड होंगे तो आपको ये सब क्यों भेजेंगे, हमारा आधार कार्ड क्यों भेजेंगे, हमारा पैन कार्ड क्यों भेजेंगे। अभी भी मेरे पास उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड है, एंड दे सेंड मी देयर जीएसटी सर्विस नंबर वॉट एवर दिस इज। एंड आई वॉज लाइक कि हो सकता है ये सही हो, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं शायद मैं पेमेंट कर दूं तो मेरा सामान भी वापस आ जाएगा एंड ये सब चीजें भी रिफंड हो जाएंगी। बट एक दो दिन हो गया इन चीजों में, एंड फिर उसके बाद 2 दिन बाद उन लोगों ने मुझे फिर मैसेज किया कि आपका क्या करना है ऑर्डर का, ये वो। तो मैंने बोला मैं आप पेमेंट नहीं करूंगी, आप खुद पेमेंट करके आपको सामान देना है दो, वरना सामान रखो, ठीक है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे जहां पे बात किया था, मैं उनको मैसेज करती हूँ। अब देखो इंस्टाग्राम पे अलग लोग बात कर रहे हैं और इधर व्हाट्सएप पे ये 2-3 लोग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जब मैसेज किया, सो इंस्टाग्राम से मुझे रिप्लाई आता है कि वी हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, एंड उसके बाद दे मैसेज में कि हम आपको रिफंड दे देंगे, आपके सामान का रिफंड हम दे देंगे। और जब मैं व्हाट्सएप पे मैं जिससे बात कर रही हूँ, जिस इंसान ने मुझे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेजा है, वो मुझे बोल रहा है कि आप ये पेमेंट करो, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट कैंसिल भी हो सकता है, आपको रिफंड भी हो सकता है, आप ये पेमेंट्स करोगे तो ही हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम वाले से पूछा, उसने बोला हम करा देंगे, ठीक है। उसके मन में था कि इसको 2-3 दिन बाद ब्लॉक ही कर देंगे, वो पेमेंट क्या करेगा, ठीक है। तो और मैं सोच रही थी कि ये लोग कितने अच्छे हैं, ये इंस्टाग्राम पे जो भी टीम का हैंडल कर रहा है ये तो मेरे पैसे वापस कर देंगे, और इधर वाले लोग कितने बुरे हैं ये वो, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट उठा करके इसको भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे जो मुझसे बात कर रहा है कि देखो तुम्हारी टीम से किसी ने मुझसे बात किया है और मुझे बोला है कि वो मुझे रिफंड दे देंगे, मैं कोई पेमेंट नहीं करूंगी, मुझे अब रिफंड चाहिए, ठीक है। बट रिफंड नहीं आया, एट लास्ट दे ब्लॉक्ड मी एंड एवरीथिंग डन एंड डस्टेड। उनको 1400 रुपए गए मेरे, एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई शुड लिसन टू एवरीवन अराउंड मी, एंड ये सब स्कैम बहुत होता है। ऐसा नहीं है मैंने इंस्टाग्राम से सामान पहले ऑर्डर नहीं किया है, मैंने ऑर्डर किया है। आई ऑर्डर्ड वन पेंडेंट एंड वो बहुत अच्छा पेंडेंट आया, द प्राइस वाज ऑन पॉइंट, द क्वालिटी वाज ऑन पॉइंट, एंड वो 5 दिन में डिलीवर हो गया। दे डिड नॉट स्कैम्ड मी, सो आई थॉट कि इस बार भी मैं ट्राई करके देखती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार स्कैम हो गया मेरे साथ। एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि डोंट गेट स्कैम्ड बाय दोज पीपल जो आपसे पेमेंट कराएंगे ऐसे करके कि आप पेमेंट करो तो ओटीपी मिलेगा एंड दिस पेमेंट इज रिफंडेबल, आप पेमेंट करो तो ये होगा फिर ये रिफंड हो जाएगा। ये सब काम में आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था, बताना कि डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड थिंक थरली। आप कहीं से भी अगर इंस्टाग्राम पे कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, पहले उस पेजेस को चेक करो, एंड वहां जो रिव्यू होता है ना, जो वो लोग हाईलाइट्स में रिव्यू डालते हैं, इन लोगों का हाईलाइट्स कैसे था आपको पता है? इन लोगों के जो हाइलाइट्स थे, रिव्यू 2.0, रिव्यू 1.0, फलाना ढिमकाना, ये जो करके रखे हुए थे, तो इन्होंने ना जो कस्टमर्स के स्क्रीनशॉट डाले थे जिनमें कस्टमर बोलते थैंक यू सो मच, योर प्रोडक्ट वाज सो ब्यूटीफुल, द क्वालिटी वाज अमेजिंग एट दिस प्राइस रेंज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो स्क्रीनशॉट में ना इन्होंने कस्टमर का आईडी ऊपर से कट कर दिया था, दे ओनली स्क्रीनशॉट द चैट एंड ऑब्वियसली फेक था, तो वो उन्होंने डाला था। और बाकी मैंने देखा पेजेस बाद में जहाँ पे ऑथेंटिक जो काम कर रहे हैं, ओरिजिनल है जो लोग, उनके में मैंने देखा तो उनका जो रिव्यूज है हाइलाइट्स में बने हुए सेक्शन, वहां पे एक्चुअली में द कस्टमर का जो आईडी ऊपर आता है चैट के ऊपर, वो भी वहां पे मेंशन है, ठीक है। तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा, आप अच्छे से चेक करो एंड देखो ये पेज कितने डेट को बना है, ये कब से काम कर रहे हैं, एंड स्टे सेफ गाइज, एंड मेरी तरफ फ्रॉड मत हो जाना, एंड दैट्स इट, ओके, बाय।